वो जवान जो पाकिस्तान की कैद में 3 महीना 21 दिन रहता है, वो नहीं टूटता, वो नहीं रोता उन पाकिस्तानियों के सामने। लेकिन जब वहां से छूट करके आज़ाद होकर के हमारे देश में आता है तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए लेटर लिखता है कि इस जिंदगी से बेहतर है कि हमें मौत दे दीजिए। वो सच है, सच देश को सुनना चाहिए। आज एक सैनिक 11 साल सर्विस करने के बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है और उसको पेंशन तो छोड़ ही दो, उसको राज्य में भी नौकरी करने का अधिकार नहीं। क्यों? वो पाकिस्तान से आ रहे, उसको नागरिक बना रहे और एक जवान राज्य में नौकरी कर नहीं सकता। क्यों? 75 साल हो गए आज़ाद होके, पर अंग्रेजों का कानून आज भी काले कानून वो चल रहे ब्रिटिश लॉ के तहत। वो जवानों को शोषण किया जा रहा है, जिस तरह हत्याएं हो रही जवानों के अंदर, दुश्मन से कम अंदर ज़्यादा हत्याएं हो रही अपने देश में। जहाँ मैंने पाकिस्तान में यातनाएं ली अपने देश के लिए, और यही हाथ में एक कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके मैं न्याय की भीख मांग रहा हूँ। पत्र लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक। ये क्या कर रहे, किस लिए चेयर पे बैठे? जब जवानों के साथ शोषण हो रहा है, जवान आपको पत्र व्यवहार कर रहा है, आप रिप्लाई नहीं दे सकते 5-5 साल। हमारे देश के सड़े हुए सिस्टम ने हालात यहां तक पहुंचा दिया है कि सरहद की निगहबानी छोड़ करके आज उत्तर प्रदेश की गलियों की खाक ये सेना के जवान छान रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का वो हीरो जब पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला जाता है सर्जिकल स्ट्राइक में, उसको वो फॉर्म दिया जाता है कि आप इसको साइन करके दीजिए, नहीं करता है तो उसको सेना से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। साल था 1968 और धर्मेंद्र की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, जिसके गीत को, उसी मशहूर गीत की चंद लाइनों को जो मैंने अभी सुनाया आपको, उसको लिखा था साहिर लुधियानवी ने। अब जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये उसी मुल्क की उन आँखों की तस्वीर है, उन सैनिकों की तस्वीर है जो सरहद पर निगहबानी करती हैं हमारी और आपकी। जब ये आंखें खुली रहती हैं तब हम अपने घरों में, अपने बिजनेस में अमन चैन से, सुकून के साथ रहते हैं और अपने हर काम को अंजाम देते हैं। जिस दिन ये आंखें या ये पलकें बंद हुई या जरा सी भी इन्होंने झपकी ली, हमारा क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, आप सोच सकते हैं बस। सीधे तौर पर कहूं, हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी निगहबानी सरहद पे हमारे देश के जवान करते हैं। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि मैं कहीं पे सरहद पे खड़ा हूं, तो इस मुगालते में मत रहिए। हमारे देश के सड़े हुए सिस्टम ने हालात यहां तक पहुंचा दिया है कि सरहद की निगहबानी छोड़ करके आज उत्तर प्रदेश की गलियों की खाक ये सेना के जवान छान रहे हैं। जानते हैं क्यों? हमारे देश के इस सड़े हुए सिस्टम ने इनको इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अगर आपको कहूं कि जिस जवान के कंधे पर हाथ रख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, उस जवान ने 2016 में उरी में जब आतंकवादियों का हमला हुआ और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया, उस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में सेना का ये जवान भी शामिल रहा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म बनाकर विक्की कौशल जैसे अभिनेताओं ने करोड़ों छाप लिए, और जब भी उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो हमारे मनोमस्तिष्क में विक्की कौशल का वही चेहरा जो फौजी वाला होता है वो कौंध जाता है, हमें बस वही याद होता है। लेकिन आज उस असली सर्जिकल स्ट्राइक का हीरो हाथों में कटोरा लेकर के और देश की आन बान शान तिरंगा लेकर के उत्तर प्रदेश की खाक छान रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के सेना के जवानों को 5 नोटिस दी जाती है, रेड नोटिस, है ना। और वो रेड नोटिस ऐसी नहीं होती है कि इस जवान ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस करके आतंकवादियों को मारा हो या हमारे देश का अमन चैन खराब करने वाले लोगों को मारा हो, पाकिस्तान में जाकर के उनकी फौज के साथ लोहा लेते हुए उनको मारा हो। ये नोटिस उनको तब दिया जाता है जब ये अधिकारियों के बच्चे को टहलाने नहीं जाते, जब ये अधिकारियों के घरों के काम नहीं करते, जब ये अधिकारियों के घरों की साफ सफाई नहीं करते, या तमाम दीगर चीजें बता करके इनको रेड नोटिस दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप जाइए यहां से।
इतने से भी जब नहीं मन भरता उन अधिकारियों का, तो कहा जाता है कि एक फॉर्म 10 होता है जो सेना के जवानों को दिया जाता है। जब वो कोई सैनिक उस फॉर्म को भरता है, मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, हमको काउंसलिंग के लिए भेजा जाए, हम पागल हो गए हैं, है ना। और जब उसके लिए बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक का वो हीरो जब पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला जाता है सर्जिकल स्ट्राइक में, उसको वो फॉर्म दिया जाता है कि आप इसको साइन करके दीजिए, नहीं करता है तो उसको सेना से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। चंदू हमारे साथ हैं, चंदू चौहान, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है ना। उसी महाराष्ट्र के जो हाल ही में अभी एक वीर शिवाजी की एक मूर्ति धराशायी होती है, गिरती है, तो देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से वीर शिवाजी की मूर्ति गिरने के लिए माफी मांगता हूं। लेकिन उसी वीर शिवाजी का नाम लेकर के सेना का एक जवान पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में कूद जाता है दुश्मनों के बीच में, और जब वो वहां से वापस आता है तो उसे अपनी पहचान बताने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा सिस्टम बना दिया है ना। क्या हुआ था, कहानी चंदू बताइए हमें। 2016 में आपने सुना ही होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर के दिन, और उसी टाइम पे मैं पकड़ा गया पाकिस्तान में। जब मैं पकड़ा गया, मैंने 3 महीना 21 दिन वहाँ पे बिताए, यातनाएं जली। वो कैसी यातनाएं थी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर वो सुनना चाहते हो तो मेरे से शब्द नहीं निकलेंगे। मैं बता देता हूँ, आप आगे बताएं, मैं बता देता हूँ। हमने सभी ने सरबजीत फिल्म तो देखी होगी, उसमें एक आम सिविलियन के साथ क्या होता है, पाकिस्तानी सेना किस तरह का बिहेव करती है, नाखून नोच लेते हैं, 3rd डिग्री क्या चीज होती है, उससे भी बुरी यातनाएं दी जाती। तो सोचिए जब हमारी सेना का जवान उन पाकिस्तानियों के कब्जे में था तो उसके साथ किस तरह से भारत की सेना की मजबूती, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या क्या यातनाएं उन्होंने आपको दी होंगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। सर क्या बोले, अभी आज लगता है मुझे कि मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि अपने देश में जहाँ मैंने पाकिस्तान में यातनाएं ली अपने देश के लिए, और यही हाथ में एक कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके मैं न्याय की भीख मांग रहा हूँ सरकार से। कब गए थे? 2013 में मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ, और उसके बाद 2016 में मेरे साथ वो घटना घड़ी, और 2017 में छूटा। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में होती है जी, 16 रिहाई आपकी वहां से पाकिस्तानी सेना कब छोड़ती है आपको? 2017 में 21 जनवरी को। 21 जनवरी 2017 को। 3 महीना 21-22 दिन आप रहते हैं वहां पे? हाँ, 3 महीना 21 दिन रहे थे। कहाँ लाकर छोड़ा उन्होंने? वाघा बॉर्डर पे छोड़ा था। आपने न्यूज में कई टेलीविजन चैनलों में देखा था उस टाइम पे। फिर बाद में आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा। अपने न्याय के लिए, सिर्फ न्याय के लिए मांग रहा हूँ। एक सैनिक सिर्फ न्याय मांग रहा है कि जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, वो रोका जाए। इसलिए मैंने राजनाथ सिंह से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको सारों को लिखित पत्र दिया। आप देखिए ये राष्ट्रपति महोदय को मैंने 2019 में पत्र लिखा है। ठीक बात। इच्छा मृत्यु लेटर दिखा था सर्विस। ये किस लिए? ये इसीलिए अधिकारी जो शोषण कर रहा था मुझे बार बार जो मुझे हरासमेंट, पनिशमेंट, जो डॉक्टर के पास जबरदस्ती ले जाना, जबरदस्ती टॉर्चर करना, ये चीजों से मैं प्रताड़ना से गुजर गया है। देखो ये पत्र लिखा है राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। कोई जवाब कोई जवाब नहीं। 5 साल हो गए। इसीलिए तो अधिकारी इसका पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए 2024 में बोला जाता है कि आपकी 11 साल सर्विस करने के बाद आपको घर भेजा जाता है, और एक तरफ जो अभिनंदन 2 दिन में पाकिस्तान में आता है उसको मेडल दिया जाता है। यही सैनिक के साथ जो अन्याय होता है, क्योंकि एक मिडिल परिवार का ही सैनिक होता है। पुलवामा का जब हमला होता है उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात आती है। अभिनंदन जो सेना का जवान होता है उसको पाकिस्तानी पकड़ते हैं, हालांकि उसकी अभिनंदन की रिहाई जल्दी हो जाती है ना। और पूरा देश पूरे गर्व से सीना फुला रहा था कि हमारे देश का जवान उनकी यातनाएं सह करके भी वापस आ गया, और मूछे अभिनंदन की वो मूछे ताव देते हुए अभिनंदन आए थे। आपके मामले में क्यों ऐसा हो गया? आप भी तो सर्जिकल स्ट्राइक में ही गए हुए थे। वही तो, मैं 3 महीना 21 दिन सजा काटी सर। उसी सदमे में मेरी नानी भी गुजर गई, और आज मेरा भाई भी फौज में। क्या मातंगवादी क्या? यही तो सरकार को पूछ रहे हम। सरकार बताए कि मैं क्यों गया था, मेरे रिश्तेदार थे क्या पाकिस्तान में? आप बताओ, क्या एक देश सेवा करना ये भी अपराध था मेरे लिए? सच बोलना ये भी अपराध है देश में? जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, राष्ट्रपति महोदय को इतने पत्र लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, ये क्या कर रहे? किस लिए चेयर पे बैठे? जब जवानों के साथ शोषण हो रहा है, जवान आपको पत्र व्यवहार कर रहा है, आप रिप्लाई नहीं दे सकते 5-5 साल तक, और आज के बाद मुझे 11 साल बाद नौकरी करने के बाद आपको बोला जाता है घर जाओ। उसके बाद बोला जाता है किस लिए घर जाने के लिए बोला?
बस उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं की पनिशमेंट दिया हुआ, उन्हीं का सब कुछ चीज़ें, वही कानून, वही क्या एक्ट, वो ब्रिटिश लॉ है ना, 1950 एक्ट में तहत आज भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाता है। 78 साल हो गए आज़ाद होके, पर अंग्रेज़ों का कानून आज भी, काले कानून वो चल रहे ब्रिटिश लॉ के तहत, और जवानों को शोषण किया जा रहा है। जिस तरह हत्याएं हो रही जवानों के अंदर, दुश्मन से कम अंदर ज़्यादा हत्याएं हो रही। आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता सर, आज न्याय की भीख के लिए। और एक 15 महीने का बच्चा है मेरा, एक फैमिली है मेरी, 15 महीने का बच्चा को छोड़ के मैं राष्ट्रपति से ये तो पत्र कर रहा था, और यहाँ पे राजनाथ सिंह जी को मिलने आए थे। वर्दी में दोनों भाई गए थे हम मिलने के लिए, वर्दी में हमको मिलने नहीं दिया, बोला प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में आप वर्दी में मिल नहीं सकते। वो हमने वहाँ पे वर्दी चेंज किया, भाई सिविल ड्रेस डाल। भैया राजनाथ सिंह जी जब कभी सेना से मिलने जाते हैं, सैनिकों से मिलने जाते हैं, तो वो पहन सकते हैं, है ना, दिखावा है ना हाँ, सर। वो वर्दी पहन सकते हैं, मोदी जी पहन सकते हैं। हाँ। और देश का सैनिक जो है अपने नेताओं से, है ना, वो मिलने के लिए उसको ड्रेस में नहीं जाने देंगे। नेताओं से नहीं, प्रोटोकॉल, रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री, नेताओं से नहीं, अच्छा, रक्षा खुद मंत्री। रक्षा मंत्री रक्षा से। मंत्री से। नेताओं से तो हमने राहुल गांधी से मिला था, वर्दी में मिला था, ये देख सकते हैं। अखिलेश यादव से यानी मिला था। रक्षा मंत्री से, है ना, ये देखिए अपने मंत्रालय के लोगों से मिलने के लिए भी आपको सादे ड्रेस में जाना ये है। देखिए अच्छा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, रक्षा अच्छा। मंत्री को मिलने गए थे, सिविल ड्रेस पे ना, अच्छा। कैसे कैसे हमने भीड़ में कैसे करके वैसे निवेदन दिया हाथ में, और बोला रिसिप्ट दे दो सर, मैं पाकिस्तान में गया था सर, मैं वही जवान हूँ सर, मेरे से अधिकारी ऐसे कर रहे सर, मुझे न्याय चाहिए सर। बोला निकलो निकलो, ऐसे कर दिया, और आज मैं रास्ते पे हूँ। और उसके बाद 7 दिन हम सड़कों पे घूमे, लखनऊ की सड़कों में, कि न्याय दे दो हमको, न्याय दे दो हमको। इसलिए हम अभी बनारस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं ना, उनसे भी न्याय का भीख मांगेंगे हम। चाहे जहाँ से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे भी पूरे जाएंगे। देश में भीख मांगूंगा सर। ना, ये कटोरा देख रहे हैं भैया, पूरे देश ये में कटोरा भीख आगे लिखा हुआ है न्याय की भीख दो, है ना। आज- ये रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे देश का, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे देश का सिस्टम इतना सड़ गया है कि आज हमारे सेना के जवानों को सड़क पर उतर करके अपने लिए न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। वो जवान जो पाकिस्तान की कैद में 3 महीना 21 दिन रहता है, वो नहीं टूटता, वो नहीं रोता उन पाकिस्तानियों के सामने, लेकिन जब वहां से छूट करके आज़ाद होकर के हमारे देश में आता है तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए लेटर लिखता है कि इस जिंदगी से बेहतर है कि हमें मौत दे दीजिए, हमें आदेश दे दीजिए कि हम अपनी मौत खुद से कर लें, है ना। इस तरह की चीज़ें इच्छा मृत्यु मांगता है। सोचिए कि क्या हमारे देश के जवान के ऊपर बीत रही है। और यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐ मेरे वतन के लोगों, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चाहवाड़ आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूँ। वहीं पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट देने के लिए तैयार, मतलब दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? मैं भैया सीमा हैदर से तो इनकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकता। वो 2 कौड़ी के लोग, ठीक है, हमारी सेना के जवानों के बराबर तो कतई में नहीं हो सकते। तो इनको मैं तो माफी चाहता हूं साहब, आपने ये नीचे वाली लाइन बड़ी गलत लिख दी सर। वो हाँ। वो सच है, सच देश को सुनना चाहिए। आज एक सैनिक 11 साल सर्विस करने के बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है, और उसको पेंशन तो छोड़ ही दो, उसको राज्य में भी नौकरी करने का अधिकार नहीं। क्यों? वो पाकिस्तान से आ रहे, उसको नागरिक बना रहे, और एक जवान राज्य में नौकरी कर नहीं सकता। क्यों? हम आतंकवादी है क्या? वही देश को पूछ रहा है एक सवाल। आज मुझे दुख होता है सर, ये बात करते हुए भी शर्म आती है मुझे। सोच लीजिए भैया, जब सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से तो तमाम इंटेलिजेंस की खबरें दिन ब दिन प्रसारित की जा रही थी कि हो सकता है पाकिस्तान की जासूस हो, हमारे देश में आई हो, है ना, कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रही हो। उसके चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है, उसको नागरिकता देने की बात सामने आ रही है। लेकिन एक जवान दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज वीर शिवाजी का वो बेटा इतना मजबूर है कि अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग रहा है ना। सैनिक कभी रोता नहीं सर, पर आज मुझे दुख हो रहा है, अपने ही देश में मैं न्याय की भीख मांग रहा हूँ। सैनिक दुश्मन से तो ऐसे ही लड़ लेगा जंग, पर आज मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज़। देखिए, हमारे देश का ये वीर जवान भावुक हो गया है, और हो भी क्यों ना यार। आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं? ये हमारे देश में हो क्या रहा है? एक बार देख लीजिए कितनी मोटी ये, तकरीबन 2 किलो की, है ना। कोर्ट कचहरी कहाँ करें हम? पैसा है हमारे पास, 12 लाख कर्जा है, 23,000 का EMI जाता है, 10-12 हज़ार तो ब्याज चला जाता है, 2 हफ्ते बाउंस हो गए। कहाँ से पैसा खिलाऊं मैं? कौन देगा न्याय मुझे?
कोर्ट कचहरी बोल रहे हैं, उसमें भी अधिकारी ही बैठे, क्रिमिनल कोर्ट है आर्मी का, वहाँ पे अंग्रेज कानून के वही अधिकारी जो रिटायर होते वही बैठे, वही जजमेंट देने वाले बैठे। कहाँ जाए हम? वहाँ से जजमेंट मिलने के बाद फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। कितने जवान ऐसे प्रताड़ित है जो मैं अभी लाइव दिखा सकता हूँ, रोते हैं जवान, कोई नहीं आवाज तो उठाता। बीवी बीवी कितना बड़ा बच्चा है आपका? 15 महीने का बच्चा है सर मेरा। मैं 1 डेढ़ महीने से आंदोलन कर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, न्याय मांग रहा हूँ सिर्फ सरकार से, न्याय नहीं देना पा रही। बताओ। बीवी से बात हो रहा है अभी? कर रहा हूँ सर बात। क्या क्या बोल रही है? कहाँ है? पूछ नहीं रही है? बोला छोड़ो आप टेंशन मत लो, क्या करेंगे सर। हमारे देश के जैसे हम लखनऊ में सड़कों पे घूमे, मेरे देश के हर नागरिक को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो प्यार दिया, सम्मान दिया है। वहाँ के लोग आते थे, खाना खिलाते थे, हमको पूछते थे। आज मैं नेताओं से किसी से मेरी उम्मीद नहीं है, मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस देश में एक जवान को न्याय नहीं दे सकते जो आपकी रक्षा करता है, एक गोली खाने के लिए तैयार होता है सरहद पे, जब बॉर्डर पे आप, मुझे पता है मेरा पूरा देश परिवार है, जब ये सोचता है, और वही जवान आज सड़कों पे न्याय मांग रहा है। आप आ नहीं सकते हमारे साथ, न्याय दिला नहीं सकते। आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। कितना कर्जा है? किस बात का कर्जा है? 12 लाख कर्जा है सर, पर्सनल लोन था मेरा। तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है? बैंक से लोन लिया था? हाँ। कहाँ से? किसी साहूकार से लिया था? नहीं, बैंक से ही लिया है मैं, अच्छा SBI का था मेरा लोन। अच्छा। अभी हरेंद्र भाई ने सिर्फ आवाज़ उठाया और उसको घर भेज दिया, डॉक्यूमेंट तक नहीं दिया सर। 6-7 महीने से लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, हाँ, जैसे अभी हाल ही में शिवाजी की एक मूर्ति लगाई गई थी, जो हवा या किसी भी कारण से वो गिर गई, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी तक मांग लिया कि हमसे गलती हो गई कि वीर शिवाजी की मूर्ति, ये तमाम चीज़ें आपने देखा था कि नहीं वो चीज़? हाँ देखा था मैंने, देखा था, सच है वो। तो आप क्यों नहीं उन लोगों से सवाल ये पूछते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सर हमारी बात देश कौन के सुनाएगा? तमाम लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वीर शिवाजी के बेटे को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसी महाराष्ट्र से चंदू आते हैं, उनके लिए सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? वीर शिवाजी की मूर्ति गिरेगी तो उनसे माफ़ी मांग लेंगे, महाराष्ट्रियों से माफ़ी मांग लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में इलेक्शन है और वीर शिवाजी का सच्चा बेटा, जो वीर शिवाजी का नाम लिए थे कि नहीं लिए थे जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने गए जी, थे? मेरे पास अभी भी प्रूफ है, मेरे गले में शिवाजी महाराज था जब मैं पाकिस्तान में गया था। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ है। पाकिस्तान से लॉकेट भी मिला है मुझे वाघा बॉर्डर के जरिए। ये सारी चीज़ें हैं, पर क्या करोगे, देशभक्ति दिखाना यही देश के लिए अपराध बन गया मेरे लिए। दुख होता है सर वो चीज़ बता के। तो जिस वीर शिवाजी के से माफ़ी मांगी जा सकती है, उसी महाराष्ट्र से आने वाले देश के जवान चंदू चाहवाड़ को दर दर फिराया जा रहा है, देश भर में ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। वो ये बंदा इतना मजबूर हो चुका है कि अब इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक सिविलियन होने के नाते, जैसे मैंने शुरू में कहा, अब हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम इस जवान के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप जहां भी हैं वहीं से इस खबर को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर जब शेयर होते हुए जाएगी और सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए उन धृतराष्ट्रों तक पहुंचेगी, तब जाकर के शायद उनकी वो नींद खुले और वो जागे और वो देखें कि उनके देश का लाल जो हमारी सरहदों पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता, कोई बहानेबाजी नहीं करता, हरदम 24 घंटे दुश्मन की गोली उसका सीना चीरने के लिए बेचैन रहती है, ऐसे हमारे देश के जवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आवाज़ उठाइए। और साथ ही साथ मैं एक और आह्वान करना चाहता हूँ, इसके लिए शायद हम कोई और वीडियो बनाएं। क्या हम अपने देश के जवान को, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने जैसे और लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, जिस तरह से अफसरों के घरों में काम करवाने को लेकर के इनको वहां से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, घर भेज दिया गया, ऐसे तमाम लोग और भी होंगे जो प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? अभी लाइव सुना देता हूँ आपको। हाँ। 12 साल सर्विस करने के बाद उसको भी घर भेज दिया गया। ये एक जवान नहीं है, ये बहुत जवान है, सिर्फ आवाज नहीं उठाना चाहते, सब चुप है बेचारे, डर रहे कि यार कोई। हमको निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सुनिए। मैं भी लड़ा हूँ चारों तरफ, लेकर मेरे को भी न्याय नहीं मिला कहीं भी। कौन से कितने साल हुई थी सर्विस? 12 साल। 12 साल हाँ। और 4 रेडिंग एंट्री के पर्पज से निकाला आपको? हाँ, 4 रेडिंग एंट्री। सर आइए, आप बताइए, 12 साल देश की रक्षा करने के बाद उसको घर भेजा जाता है और 4 रेडिंग के पर्पज से अधिकारी का, जब हमने थोड़ा भी सच के खिलाफ आवाज़ उठाना, यही हमारे लिए अपराध है, इसीलिए हमको घर भेजा जाता है। तो मैं पाकिस्तान से आया तभी क्यों नहीं भेजा मुझे घर पे? तब भी मैं 7 साल नौकरी किया, शोषण से करता ही रहा, मैं प्रताड़ित ही होता रहा। दुश्मन से मैं ऐसी जंग जीत गया सर, इतना टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद।
पर अपने ही देश में मैं जंग आ एक रहा बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई इस वीडियो को शूट करने से पहले। अगर पाकिस्तान के डॉन अखबार ने आप लोगों के पकड़े जाने की खबर प्रकाशित नहीं की होती तो शायद तो अब आप लोगों को मिसिंग ही घोषित कर दिया मिसिंग किया है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जाता। अच्छा, दिखाता हूँ, ये देखिए मिसिंग किया। उसको कोर्ट हाँ। में दिखाने डॉक्यूमेंट वाली है चीज़ मेरे आप पास। बताइए। ठीक बात, आप बताइए। मुझे जब अधिकारी वहाँ पाकिस्तान में जब बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक का एक जवान को पकड़ा है हमने, उन्होंने पुष्टि कर दी, तब जाके गवर्नमेंट को यहाँ वहाँ घूमने लगे, तब जाके एक्सेप्ट करने लगे, बोला वो गलती से गया। ये कई चीज़ें जो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट। चलिए भैया, आप इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए, एकदम से इतना शेयर करिए कि ये भारत के हर एक मोबाइल में दिखने लगे ये चीज़, और सब लोग मिल करके आवाज़ उठाइए अपने देश के इन वीर जवानों के न्याय के लिए, क्योंकि आज आवाज़ नहीं उठाया ना तो सरहद पे निगहबानी करने वाली ये आंखें जिस दिन बंद हो जाएंगी, हम और आप में से कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ना इस देश का नेता, ना इस देश का तंत्र सुरक्षित रह पाएगा, ना ही इस देश का जन सुरक्षित रह पाएगा, आम जन सुरक्षित रह पाएगा। तो शेयर करिए, साथ ही साथ इनका जो 12 लाख का कर्जा है इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और देश के ही लोगों से आह्वान करेंगे, है ना, कि 142 करोड़ भारतीय, ठीक है, सोचिए 12 लाख का कर्जा एक जवान के ऊपर है, और अपनी बीवी बच्चों को 15 महीने के बच्चे को छोड़ करके और देश की सेना में जो जवानों के साथ शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, भारत की सड़कों पे घूम रहा है, और हृदय बहुत व्यथित है। इसके आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा, और सारी जिम्मेदारी आपकी है। इस भाई को न्याय दिलाने के लिए आप सब लग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक इन लोगों तक इनकी बात को पहुंचाइए और आवाज़ उठाइए अपने देश के जवानों के लिए, क्योंकि अगर हम आज सो गए ना तो फिर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।